नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम सबके बीच में एक बार फिर गुरु महाराज जी की ब्रज संगत सुरेंद्र मखीजा अंकल जी और पूनम मखीजा आंटी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अंकल आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू मखीजा अंकल, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। अ, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना बहुत बहुत। ये सेवा देने का। गुरु महाराज कहा करते थे कि जो सत्संग करता है उसका कल्याण होता है, और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो मैं तो उसका ऐसे लेता हूँ कि आज मेरे सत्संग का दिन है, मेरे कल्याण का दिन है। मैं हमेशा इस चीज को दोहराता हूँ कि जब मैं सत्संग करता हूँ तो हम उसको सत का संग मानते हैं। जो हमारे साथ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हुई हैं, जो हमारे लाइफ में गुरु जी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं, उसका हम बखान करते हैं। और ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, एक्सेप्ट दैट द डेट्स वी डोंट रिकॉल वेरी क्लियरली। उसके लिए हम लोग जो है क्षमा प्रार्थी हैं। मैंने पिछले सत्संग में जो मेरा और परिवार का जो एक हमारे ऊपर ब्लेसिंग हुई है गुरु महाराज की, मैंने शेयर किया था कैसे मेरा एक बहुत ही एडवांस स्टेज में कैंसर ऑफ प्रोस्टेट डिस्कवर हुआ था, और सिचुएशन वाज प्रीटी बैड। ये तो खाली गुरु जी की ब्लेसिंग से ही है कि आज मैं आपके सामने हूँ, और इस चीज को 20 साल हो गए हैं। जब मेरा कैंसर ऑफ प्रोस्टेट डिस्कवर हुआ था 2004 में, जनवरी के महीने में, that was in a very advanced stage, and not many people including some doctors in the family had given me so much of time. ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है और उनका कल्याण है कि मैं आज आपके सामने हूँ और वी आर लिविंग ए वेरी नॉर्मल लाइफ। मेरे अलावा पूनम आंटी का भी कल्याण हुआ। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर वो हमारा लाइफ लॉन्ग कल्याण होता रहता है। खाली हमको गुरु जी के ऊपर फेथ रखना है। गुरु जी ये कहा करते थे कि इत्थे आओ ते अपनी ईगो, अपनी एरोगेंस, अपने इफ्स एंड बट्स बाहर छड़ के आओ, जुतियां नाल छड़ के आओ, सिर नीवा करके आओ, सजदे में आओ, वो तार से तार मिलाओ तो मैं आपका कैसे कल्याण करता हूँ ये देखोगे आप। गुरु जी बहुत बहुत रक्षा करते हैं अपनी संगत की जो है। मैं दो तीन ऐसे वाक्य जो है मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ। जब 2004 में मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ, और जैसे हमको इंडिकेट किया, हम लोग बॉम्बे गए। बॉम्बे जाके हमने ट्रीटमेंट कराया, और उसके बाद में जब दिल्ली आए तो ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और काफी सारे होते हैं साइड इफेक्ट्स। हम लोग तो भोपाल रहा करते थे, और भोपाल से हमारा आना जाना गुरु महाराज के छोटे मंदिर में होता था। कभी बड़े फंक्शन होते थे तो हम बड़े मंदिर जाया करते थे। तो पहला तो हमको ब्लेसिंग मिली जब 2004 में गुरु जी का बर्थडे था, और उस टाइम शायद फर्स्ट टाइम हम लोग बड़े मंदिर गए, क्योंकि 2004 जनवरी में जुड़े थे। उसके बाद हम लोग मोस्टली बॉम्बे जाया करते थे, और कोई बड़े फंक्शन इस बीच में हुए तो हम लोगों ने अटेंड नहीं कर पाए थे। तो फर्स्ट मेजर फंक्शन दैट वी अटेंडेड एंड वी सॉ बड़े मंदिर वाज at Guruji's birthday on July 7, 2004, most likely.
तो हम हमारे लिए तो एक बहुत ही नई चीज थी कि इतनी बड़ी संगत बाहर से आ रही है, बसें भर के आ रही हैं। बिकॉज जो हम लोगों का विजन था कि जो एम्पायर स्टेट में गुरु जी की संगत होती थी उतना ही था। भी कभार वो बढ़ भी जाता था, लेकिन दैट वाज द लिमिट ऑफ आवर विजन एंड आवर अंडरस्टैंडिंग। तो पहली बार हमने देखा कि कैसे गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, संगत बाहर से आ रही है। और केक काटा गुरु जी ने, उसके बाद में डांस हुआ। और मुझे याद है एक साउथ इंडियन कपल थे, उन्होंने शिव जी का डांस किया। और फिर सेलिब्रेशंस हुए, ढोल नगाड़े, और सब लोगों ने डांस किया। आई वॉज नॉट एग्जैक्टली इन दैट स्टेट ऑफ माइंड भी ये क्या हो रहा है, लेकिन ठीक है, बैठे हुए थे। और जब सब लोग चले गए, कुछ लोग रह गए थे बाद में, तो गुरुजी ने अपने हाथ से मेरे को एक मिठाई का डब्बा दिया, प्रसाद दिया, मिठाई प्रसाद दिया। उसके बाद में गुरुजी आके नीचे बैठ गए कारपेट के ऊपर, और सब लोगों से बातें कर रहे थे। फिर सडनली उन्होंने मेरे को एक डब्बा मेरी तरफ और एक मिठाई का, मिठाई प्रसाद का फेंका। I was not very far away, so he just kind of, passed it on to me. So I was very happy, not knowing that Guruji मेरा कल्याण कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा जैसे विजन था, अभी गुरुजी का दर्शन जो है हम लोगों को खाली दिल्ली में होते हैं, लोगों से सुना था हम लोगों ने, लेकिन इतना हमको एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे ख्याल में शायद 5-6 महीने की बात है या साल की बात है, आई डोंट रिकॉल। आई हैड सम कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर ट्रीटमेंट। भोपाल में थे हम लोग, तो हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, उनका अपना क्लिनिक था, उनके पास में गए। और उन्होंने बोला कि आप एक कोलोनोस्कोपी करा लीजिए। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, पहली बार मैंने कराया था उसको। तो चूंकि वो बड़े अपने परिचित डॉक्टर थे, उनकी बेटी और मेरी बिटिया जो है दोनों बड़े अच्छे दोस्त। तो उन्होंने पूनम आंटी को बिठा दिया अपने चैम्बर में, और मेरा उन्होंने जो है वो ट्रीटमेंट करना था, जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी कर रहे थे। After the treatment was over and I was normal, he took me to his chamber, and we're all full of apprehensions भी क्या हो, results ठीक आए। So when he went to his chamber, Poonam aunty was praying for the investigation to be good, and then she asked me to sit down in doctor's chamber, and for the first time हम लोगों ने दिल्ली के बाहर भोपाल शहर में एक हॉस्पिटल के अंदर गुरुजी की जो डिवाइन फ्रेग्रेंस है वो महसूस करी। नेचुरली गुरुजी हमारे साथ में थे, उनका हाथ हमारे ऊपर था, और दैट रिजल्ट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी। थोड़े से बोले साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो आपने ट्रीटमेंट किया है, ऐसी कोई बात नहीं, यू आर ओके। सिमिलरली इन 2010 आई वेंट टू कंबोडिया, और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट साइट। लोकल जो मेरा होस्ट है, एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है शुगर रिलेटेड, वो मेरे होस्ट थे। तो वो जो मेरा लोकल मैनेजर था, मेरे को लेके गया साइट पे। वो जब लौट के आ रहे थे, जनरली क्या होता है कि इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक कंबोडिया एंड ऑल दैट, जो व्हीकल्स होते हैं दे आर वेरी प्री ओन्ड व्हीकल्स, चाहे वो टोयोटा हो, राजा हो, राजा हो, जो भी नाम है, डोंट रिकॉल नाउ।
ऑल प्री ओन्ड व्हीकल्स, रिकंडीशनड व्हीकल्स। रोड्स बड़ी अच्छी होती है वहां पे बिकॉज ऑफ द सम पॉलिटिकल रीजंस। तो हम लोग करीबन 110 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी आ रही थी रोड के ऊपर, कंप्लीटली अनअवेयर हो कि आगे क्या होने वाला है। सडनली एट दैट स्पीड देयर वाज लॉट ऑफ jerks एंड नॉइस फ्रॉम rear of the engine। ये तो गुरु महाराज की मेहर थी कि ड्राइवर वाज एबल टू कंट्रोल द व्हीकल एंड स्टॉप द व्हीकल ऑन द साइड। और जब हम लोगों ने उतर के देखा तो वी वर शॉक्ड। पिछला व्हील, इट वाज एसयूवी, गाड़ी का अपने हब से निकल के लूज हो गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जो मडगार्ड होता है वहां जाके फंस गया। वो साथ में गाड़ी के वो घिसट रहा था। इमेजिन करिए संगत जी कि अगर 120 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी का पहिया निकल जाए तो कितनी बार गाड़ी पलटी खाएगी। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ गुरु जीज ब्लेसिंग, उनका हाथ था हमारे ऊपर कि वो गाड़ी जो है कंट्रोल में आ गई, गाड़ी रुक गई। थोड़ी देर बाद में एक लोकल फैमिली गाड़ी में आई। They gave me a lift and I went to my hotel. And all along I was, in a state of, I wouldn't say shock, लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे हम लोग बच गए। I was thanking गुरु जी, उनका शुक्राना कर रहा था कि आपने हमको बचाया है। देखिए, लाइफ में कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है सिवाय दैट वी ascribe those to the blessings of गुरु जी। हालांकि सुबह से लेकर शाम तक हर दिन हम लोगों का जो है एक एक पल गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हर महीने लास्ट ट्यूसडे को हमारे यहाँ सत्संग होता है गुरु जी का। गुरु जी कराते हैं, अपना सत्संग कराते हैं, संगत आती है। हम लोग जितने भी उस छोटे से हमारे घर में अकोमोडेट हो सकते हैं, अपने हिसाब से जितना हम लोग कर सकते हैं गुरु जी का सत्संग करते हैं। और 7 बजे एक सत्संग स्टार्ट होता है, फिक्स टाइम है। 9 बजे तक शबद कीर्तन और सत्संग, शबद कीर्तन चलते हैं, आरती होती है। और उसके बाद में जिसको अपना सत्संग शेयर करना होता है दे डू। बाय अबाउट 11 o'clock द हाउस इज एम्प्टी। और एक सत्संग को अपने घर में ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगती है, और नमाटी नॉर्मली गेट्स वेरी टायर्ड। गर्मी का मौसम तो मुझे याद है उस दिन। और पूनम आंटी का एक रूटीन है कि जब तक गुरु गुरु महाराज का दरबार वहां लगा होता है हमारे सिटिंग रूम में, वो वहीं सोती है। एंड सिंस आई हैड टू वर्क, दिस इज अबाउट 7 8 years back, since I had to go to my office, I would retire into my bedroom। उन्होंने अपना एसी ऑन किया हुआ था सिटिंग रूम में, ड्राइंग रूम में जहाँ गुरु जी का दरबार था। और मैं भी अपने कमरे में जाके मैंने अपना एसी ऑन किया। आई रिकॉल करीबन 11 बजे की बात। सडनली माई द एयर कंडीशनर ऑफ माई बेडरूम जहाँ मैं सो रहा था, इट कॉन्क्ड ऑफ, इट स्टॉप वर्किंग। मैंने बहुत कोशिश करी उसको स्टार्ट करने की, नहीं हुआ। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। एनीवे, आई थॉट नथिंग डूइंग। मैंने भी अपना पिलो लिया जहाँ पूनम आंटी सो रही थी। दरबार लगा होता है, सब नीचे कारपेट्स हैं, चादर होती है, सब कुछ होता है। और मैं भी जाके उनके
next to her, I went to sleep. Within a very short time, I maybe about 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, I woke up with a start. और मैंने देखा कि पूरे घर के अंदर धुआं भरा हुआ है. And my first reaction was, and I shouted, पूनम, घर में आग लग गई. And she also woke up. देखा हमारे पूरे घर के अंदर धुआं धुआं. हम लोग का छोटा सा फ्लैट है, 3 बेडरूम का है. उसमें एक जो बेडरूम है वो गुरुजी का है एक्चुअली. है तो सारा फ्लैट गुरुजी का ही है, लेकिन वन बेडरूम इज डेडिकेटेड टू गुरुजी's मंदिर. और सत्संग के बाद में जो आरती का दिया था, वहां पे जाके किसी ने शिफ्ट कर दिया. और जब हम लोग उठे और देखा घर के अंदर जो है धुआं भरा हुआ है, वी वेंट टू द मंदिर एंड सॉ कि जो स्वरूप के ऊपर चोला है वो पूरा जल रहा था. और और भी थोड़ा बहुत आग लग गई थी पीछे, जो कपड़े वगैरह थे. क्योंकि गर्मी का मौसम था तो हम लोग, जब जल प्रसाद होता है उसके लिए बर्फ मंगाई हुई थी ठंडा करने के लिए. आई रिकॉल, पानी कहाँ से मिलेगा स्टोरेज का जो है. सो आई जस्ट इमिडिएटली अकर टू मी, आई वेंट टू दैट प्लेस. मैंने उठा के बाल्टी में पानी डाला और उसके ऊपर स्लोप के ऊपर जाकर ठंडा किया. In the meantime, Poonam auntie also tried to do something, and in process, her hand was partially burnt. वो स्वरूप ठंडा हो गया और आग बुझ गई. नाउ संगत जी इमेजिन कि अगर, क्योंकि जनरली आंटी हैज अ वेरी sound sleep after working for couple of days to organize the satsang. On whole day, it goes in making प्रसाद, दरबार सजाना, सब कुछ करना. और एक हमारी मेड, छोटी सी बच्ची मेड सर्वेंट थी. शी वॉज ऑल्सो स्लीपिंग इन वन ऑफ द रूम्स. उसको भी होश नहीं कि क्या हुआ. उसका मैंने फोर्सफुली जगाया, पूनम आंटी को जगाया. अगर मेरा एयर कंडीशनर खराब नहीं होता और मैं बाहर नहीं आता और आग बढ़ जाती, तो कुछ भी हो सकता था. क्योंकि मेरा एस्केप भी बड़ा मुश्किल था अपने कमरे से. और अगर फायर से नहीं, एग्जिफिकेशन से काफी नुकसान हो सकता था. तो ये कैसे हुआ सडनली, ये तो कोई नहीं समझ सकता. मेरा एयर कंडीशनर क्यों खराब हुआ, मैं कैसे आके बाहर जो है पूनम आंटी के पास में गुरु जी के दरबार में उनकी शरण में आके सो गया. सो दिस इज व्हाट गुरु जी ब्लेसेस अस. कैसे गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं. और ये कहते हैं ना कि जो सत्संग करता है उसका कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है. तो ऐसा हुआ कि 2014, 2014 में suddenly I started feeling that this little niggle in my heart. और मुझे एक लग रहा था कि जैसे मेरे को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कार्डिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. तो ईसीजी कराया, इट वाज इनकंक्लूसिव. डॉक्टर के पास में गए तो उसने बोला और कुछ नहीं है, तो आप एक होल्टर टेस्ट करा लीजिए. होल्टर इज स्मॉल डिवाइस जो आपकी बॉडी में अटैच कर देते हैं. जैसे ईसीजी के प्रोब होते हैं, ऐसे आपकी बॉडी में प्रोब लगा के, इट्स लाइक ए स्मॉल पेजर. इट रिकॉर्ड्स द बॉडी फंक्शंस एंड द हार्ट फंक्शंस फॉर 24 आवर्स. आप सो रहे हैं, जा खड़े हुए हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूरे 24 घंटे का वो जो है आपका हार्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करता है. उसके बाद में उसको ले जाते हैं, डिकोड होता है और उसकी रिपोर्ट बनती है.
तो मैंने होल्टर टेस्ट भी करा लिया, और जब रिपोर्ट आई तो इट वाज वेरी सेटिस्फैक्ट्री। कुछ चीज ऐसी नहीं थी कि जो है विच वाज आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, कोई बात नहीं है। 2015, I recall very clearly, we were sitting in the lobby of Medanta Hospital. मेरे किसी परिजन का जो है हार्ट सर्जरी थी। हम लोग बैठे हुए थे, जैसे होता है अभी अपना करीबी किसी का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो सब लोग वहां जाके प्रे करते हैं, बैठते हैं। ऑल ऑफ ए सडन I told Romantically, why not I go to Dr. Trehan and consult him for my doubts? क्योंकि वो जो निगल था वो तो चल रहा था। वो ऐसा है कि जब गुरुजी कभी कभार मेरे को आज्ञा देते थे अपना सत्संग करने के लिए, अपना सत्संग शेयर करने के लिए कुछ लोगों से, उन्होंने एक बार अपने सामने मेरे को डॉक्टर त्रेहान के साथ में अपना सत्संग करने का आज्ञा दी। और मैंने डॉक्टर त्रेहान से अपना सत्संग किया, कैसे मेरा कैंसर ऑफ प्रोस्टेट इतना बड़ा हुआ था, हाउ इट वाज इन एडवांस स्टेज, एंड हाउ बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग मैंने आई वाज क्योर्ड। सो इट्स जस्ट दैट आई हैपन टू बी देयर। मेदांता में डॉक्टर त्रेहान इज द promoter and owner of that hospital. So I went up to his room. Fortunately, he called me immediately. और मैंने उनको बताया, मैंने उनको ये भी रिमाइंड किया कि मैंने गुरुजी के समक्ष आपका सत्संग, आपके साथ अपना सत्संग शेयर किया हुआ है। तो डॉक्टर त्रेहान ने बोला ठीक है, आप एक काम करिए ना, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टीएमटी होता है, कोई स्पेशल टीएमटी होता है, वो करा लीजिए। And he gave a prescription. I went down to the test center. I recall clearly they asked me to pay 14,000 rupees. Why I'm saying that, I'll come back to you. और मेरा टेस्ट चालू हो गया इमीडिएटली, और डॉक्टर रेहान ने कहा था कि जो भी रिपोर्ट आती है आप लेके इमीडिएटली मेरे पास में आइएगा, गेम विद दैट प्रायोरिटी। तो मेरा भी ये टेस्ट चल रहा था कि इन बिटवीन उन्होंने मेरा टेस्ट बंद कर दिया। और जो वहाँ पे इंचार्ज था टेस्ट सेंटर का, उसने बोला कि हम आपका टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके हार्ट के ऊपर कुछ कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं, तो टेस्ट इनकंक्लूसिव होगा। सो सॉरी, वी कांट डू दैट। ही wrote back some paper and I got major part of money back. I took that report from the clinic and test center to Dr. Trehan. बोले कि आप एक काम कर लीजिए, आप एक एंजियोग्राफी करा लीजिए, और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ स्टेंट्स डाल देंगे। तो ही गेव मी प्रिस्क्रिप्शन, बोले आप नीचे काउंटर पे चले जाइए एंड यू फिक्स अप योर डेट। आई वेंट टू दी काउंटर जहाँ पे ये सब उनके अरेंजमेंट्स होते हैं। दे गिव अस वेरियस पैकेजेस में, ये पैकेज है, इसमें ये कॉस्ट आती है, इसमें ऐसा स्टंट डलता है तो ये कॉस्ट, नॉर्मल स्टंट होता है तो इतनी कॉस्ट आती है, मेडिकेटेड स्टंट होता है तो इतनी कॉस्ट आती है हर एक स्टंट की। एनीवे, वी टुक दैट पेपर एंड द पैकेज एंड वी केम बैक होम। अब ये था कि कब उसको कराना है। इन द मेन टाइम नुमांडी सेड नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों को एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। ठीक है, किससे लेंगे सेकंड ओपिनियन, अभी सोच ही रहे थे। देन शी सेड के संगत में किसी लेडी ने, वेल नोन पर्सन, अपना सत्संग किया था इसी बारे में कि उनके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम थी, और वो भी जो है डॉक्टर त्रेहान के पास में गए थे, उन्होंने भी चेकअप कराया।
तो डॉक्टर त्रेहान ने भी जो है एक अपना उनको बताया भी, आप ऐसे चले जाइए नीचे काउंटर पे और अपना जो भी एंजियोग्राफी थी या ओपन हार्ट सर्जरी थी, आई डोंट नो व्हाट वाज, आई डोंट रिकॉल दैट, आपको वो जाके चेक करा लीजिए और उसको फिक्स अप कर लीजिए। तो वो भी जो है क्या किया कि डॉक्टर त्रेहान के हॉस्पिटल से जब लौट के आए तो गुरुजी के पास में आए, गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए, गुरुजी से सलाह लेने के लिए, जैसे परिवार में कोई सबसे बड़ा होता है उससे सलाह ली जाती है। तो गुरुजी ने देखते ही कहा, कुछ नहीं, वेदांता में ना त्रेहान, डॉक्टर त्रेहान से आप स्कॉट्स में जाइए, डॉक्टर अशोक सेठ के पास में, उसको दिखाइए। सो दिस वी टुक एज ए इंडिकेशन, as a signal, as a blessing from Guruji, as a direction that he was. Because when I say कि इसी तरह से हम लोग जो है एक कल्याण जो होता है हम लोगों का सुनने का होता है, तो हमारा भी कल्याण हो रहा था। तो हम लोग जो है स्कॉट्स हमारे घर के पास में ही है, वहां पे गए हम लोग, डॉक्टर अशोक सेठ को दिखाया। लकीली उनकी भी अपॉइंटमेंट 20-25 दिन से पहले नहीं मिलती है, हमको इमिडिएटली मिल गई। उनका मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, मेदांता वाली भी, और क्या कहते हैं ये, पहले जो मेरा होल्टर टेस्ट हुआ था, ईसीजी हुई थी। बट अशोक सेठ कहता है कुछ लगता तो नहीं है आपको प्रॉब्लम हो, एक छोटा सा टेस्ट करा लीजिए, थैलियम टेस्ट, नॉन इन्वेसिव है, और उससे हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि आपका हार्ट फंक्शन कैसा है। नथिंग लाइक इट। तो हम लोग गए फॉर ए वेरी रिलेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, 18,000 और 16,000 रुपीज। हम लोगों ने वो जो है थैलियम टेस्ट बुक कर लिया। थैलियम टेस्ट इज नथिंग बट ए ट्रेडमिल टेस्ट। और टेस्ट के पहले वो आपके बॉडी में एक शॉर्ट लाइफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट कर देते हैं। जब आप ट्रेडमिल पे चलते हैं और उसके बाद में जो है आपको लेटा के, जैसे एमआरआई होता है उस हिसाब से आपके बॉडी के अंदर, आपके हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कैसा है उसको मेजर करते हैं। If the blood flow in all parts of the heart is okay, that means you have no problem, there is no blockage, nothing of the sort. So this was probably the best thing that could happen to me, क्योंकि अगर मेदांता का हम लोग फॉलो करते तो 5-6 लाख रुपए तो लग ही जाते, लेकिन लाइफ लॉन्ग जो है उन्होंने कोई अगर स्टेंट डालते, विच इज प्रीटी नेचुरल थिंग टू हैपन। थोड़ा बहुत तो देखते ही, अब नॉर्मलिटी तो लाइफ में होती है हार्ट की आर्टरी में, तो वो एक दो स्टेंट तो डाल देते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ फॉरेन बॉडी रेस्टिंग इन योर, फॉरेन थिंग रेस्टिंग इन योर बॉडी, और उसको मेंटेन करने के लिए आप मेडिसिन खाओगे, सब कुछ होगा। So when the thallium test came and we showed it to Dr. Ashok Seth, he said, कुछ भी नहीं है, यू आर ओके। अगर आपको जो ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो रही है, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, उसमें एक एस्पिरिन होती है, एक गोली और होती है, अब आप ये रात को गोली खा लिए कीजिए सोने से पहले, आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और फैक्ट ये है, जब से मैंने वो एक वेरी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन खा रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। इन द मीन टाइम जो हेलियम टेस्ट है वो हमने एक बार फिर रिपीट करवाया, एंड एवरीथिंग इज ओके। नो, जस्ट इमेजिन विदाउट शेयरिंग अवर सत्संग, जैसे गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। हमारा तो कल्याण ऐसे ही हो गया, और आई एम ओके। 2014-15 की बात है, 10 साल हो गए हैं, एंड आई एम जस्ट टेकिंग दैट मेडिसिन रेगुलर। हमारा टेस्ट होता है जाके अपोलो में, कोई ऐसी बात नहीं है।
सो गुरु महाराज हम लोगों को हमारी रक्षा करते हैं, किसी भी तरीके से कोई ना कोई जरिया बना के हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तकलीफ आने, तकलीफ तो आएगी लाइफ के अंदर, ये नहीं है कि नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा अल्टीमेटली। शरीर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, बट देन ही शोज द वे हाउ टू ऑब्विएट दैट, हाउ टू रिड्यूस इट, हाउ टू ये कम से कम कैसे हो जो है। सो संगत जी, दिस लाइफ इज नथिंग बट हिज ब्लेसिंग्स। ईच एंड एवरी डे हम लोग जो जीते हैं उनका शुक्राना करते हैं। करेंटली वी आर इन यूएसए। ये भी गुरु जी की मेहर है कि आई गॉट ए जॉब, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि गुरु जी की मेहर से मेरे को एक बहुत अच्छा जॉब मिल गया। बल्कि जॉब क्या मिल गया, उन्होंने मेरे को फोर्सफुली मेड मी लीव द प्रीवियस जॉब और रास्ता दिखाया। और ये जॉब जब मिला तो उन्होंने पूनम आंटी को ये भी दर्शन दिए कि जिस कंपनी में जो मेरे को जॉब मिला है जैन इरिगेशन में, उसका जो सेटअप है वो किस तरह से है, पूरा उसका जो है वो पूनम आंटी बताएंगी आपको। So everything that is happening to us and that has happened to me in my second part of the life, वैसे तो सेकंड पार्ट कुछ नहीं है। अब कब से गुरुजी से हमारा कनेक्शन है, कब से गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं, कितने जन्मों से, कितने सालों से, कितने वर्षों से, वी डू नॉट नो, बट ही इज द वन, ही इज ब्लेसिंग अस। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी और ऑर्गेनाइजर्स, आप हमें सत्संग करने का मौका देते हैं। ये भी दात जो है वो गुरु महाराज की कृपा से ही प्राप्त हुई है। सो उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का हर पल का, हर श्वास का हमारे जीवन को गाइड करने में और सही रास्ते पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक सत्संग में जितना भी कल्याण हो सकता है, गुरु जी अपनी संगत को सुना के कल्याण करते हैं। जैसे अंकल का सत्संग सुना आपने, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं सत्संग के लिए उनकी कृपा से ही जाते हैं और सत्संग सुनते हैं। तो जो सत्संग गुरु जी सुनवाए वो अपने आंख कान खोल के तो हम सुनते हैं और देखते भी हैं, पर जो वो सुनवाना चाहते हैं उसको हमें टैप करके भी, इशारा करके भी सुनवाते हैं। जैसे दरबार में हम लोग बैठे होते थे तो एक बहुत ही ऊंची ऊंची चीज होती थी संगत जी। ये अ, जगह या ये दरबार या ये गुरु जी का संसार, जो गुरु जी का एक छत्र छाया है, प्रोटेक्शन है, ये ऑर्डिनरी जान के कभी गलती मत करना, कभी गलती मत करना। यहाँ पे बैठ के ऐसा भाव रखना है कि हमारे मन में भी, हमारी सोच में भी, हमारे आसपास सब पॉजिटिव रहे। और गुरु जी की जब कृपा बरसे तो वो हमें छू के नहीं, हमारे अंदर बस जाए, हमारे अंदर ही बस जाए। तो दरबार में बैठे होते थे तो बहुत से लोगों को एक्सपीरियंसेस अलग अलग तरीके से होते थे। किसी को भूचाल आता सुनाई देता दिखता था, किसी को धरती घूमती हुई दिखती थी। तो हम अलग अलग लोगों से अलग अलग सत्संग सुनते थे। सो ऐसी कृपा गुरु जी की बरसी कि एक छोटे से बच्चे को गुरु जी ने, बहुत छोटा बच्चा, उसको पूर्ण संपूर्ण अपने दर्शन दिए, क्योंकि हम ऐसे गुरु के पास बैठे हैं जो संपूर्ण है।
जो ज्योत है, उनका स्वरूप, उनका रूप, वो अलग अलग बदल के भी हमें दर्शन दे सकते हैं। सो ऐसे छोटे बच्चे वाला जो एक भाव होता है या जो सच्चाई होती है अपने मन में रहे, हमारे सोच में रहे, ताकि हम गुरु के कृपा के पात्र बने रहें। तो दरबार में बैठे बैठे जैसे एक तूफान चलता है, वैसे तूफान की तरह गुरु जी के जो फ्रेग्रेंस के झोंके ऐसे आके सामने बैठते थे कि ना आंख खुलती थी, ना कुछ और चीज होती थी। उनका ऑरा जैसे वो अपने ऑरा में बिठाते थे हमें, और ना इधर ना उधर कुछ नहीं। जो प्रसाद पाया तो वो भी गुरु जी की कृपा से, जल प्रसाद हो या चाय प्रसाद हो या लंगर प्रसाद हो, जो कुछ पाया वो उनकी कृपा से ऐसा फला, अपना और अपनी पूरे परिवार के लिए फला। सो ऐसी कृपा गुरु जी ने हम पे की हुई है, और ऐसी कृपा ही गुरु जी हमारे पे बनाए रखे। तो इतना स्ट्रॉन्ग झोंका होता था कि आपको वो पता चल रहा है, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, बट आपके साथ में जो बैठा है, जो आपके साथ में बैठा है, अगर आपकी आंख उधर घूम गई है देखने के लिए, तो वो किसी और ही दुनिया में, मतलब उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, ये सुनाई नहीं दे रही वो चीज जो आपको सुनाई दे रही। और बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग ऊपर बैठे होते थे, तो नीचे से सारी चीजें ऊपर सुनाई देती। जिस चीज को गुरुजी ने सुनवाना होता है, वो कहीं भी बिठा के आप, आपको या हमको सुनाते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो। तो कई बार ऐसे जैसे हम कैजुअली भी कई बार सुनते सुनते एक ध्यान कुछ दूसरा बट गया और नहीं सुनाई देती वो चीज, तो मे भी वो चीज हमारे लिए नहीं होगी। पर हम पूरे भाव से किसी सत्संग में बैठे या किसी सत्संग को सुने, यही हमारा एक अच्छा धर्म है या हमारा काम है। बाकी काम सब गुरु जी करते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज गुरु जी हमें बताते थे कि तुम्हारे जो कर्म है वो मैं अपने पास बिठा के काटता हूँ, कि वो कर्म तुम्हें आगे जाके तंग नहीं करे। तो जो हमारी भूलें हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर हैं, इस धरती पे हैं, जो हमारी भूलें हैं या जो हमने कर्म काटने हैं, उसमें से पूरे, जैसे कहते हैं ना गुरु जी, 10% ही सानू दिखांदी है। वो 10% में भी हमें हमारा मतलब हिल जाते हैं हम लोग, उसमें भी कराते हैं हम लोग, क्योंकि वो कितना बड़ा था वो तो गुरु जी को पता है। और कई बार वो बड़ा थोड़ी देर में ही, थोड़े पलों में ही वो बड़ा निकाल देते हैं, तो कई बार धीरे धीरे निकालते हैं। ये वही जाने कि वो कैसे कृपा करना उनको है हमारी। सो गुरु जी के प्यार में जब हम बैठते हैं, तो कहते हैं ना गुरु जी कहते सी, उनका उनके शब्द मैं रिपीट कर रही हूँ गुरु जी के, कि एनू दिखाइए कि प्रैक्टिकल, ਇੱਥੇ सब कुछ प्रैक्टिकल ਹੁੰਦਾ है और मैं करना। सो गुरु जी हर एक संगत का प्रैक्टिकली सब दुख, सब तकलीफें, सब मुश्किलें हल करते हैं। और हम कितनी छोटी छोटी चीजों को भी गुरु जी पे छोड़ देते हैं, कि अच्छा करना है ठीक है, नहीं करना तब भी ठीक है। सो लाइफ में ऐसा ही चल रहा है। जब गुरु जी की आदेश हुई हमें दिल्ली आने के लिए, उनकी आज्ञा से, और हम लोग 2000 ये 6 से पहले की बात है कि हमारे पास में यूएस का वीजा नहीं था, और बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे कि बार बार, तो तभी वो स्टडी कर रहा था शिकागो में, मेरा बेटा। और बहुत बार ऐसा उसने बोला कि आप यूएस आओ, तो मुश्किल था, क्योंकि हमने वीजा अप्लाई नहीं किया था और हम लोग बिजी थे अंकल की जो दिक्कतें थी उसको सॉर्ट आउट करने में। सो गुरुजी ने एकदम से आदेश किया, देखो बच्चों का भी सुन लेते हैं गुरुजी, हमारा भी सुनते हैं, हर किसी का सुनते हैं। तो बच्चों ने इतने प्यार से जो एक
रिक्वेस्ट करी थी, तो वो गुरुजी ने अरदास में पूरी कर दी कि हमारे पास वीजा नहीं था, तो उन्होंने बोला कि तुसी हर साल 2 महीने मुंडे कुल लगाने हैं। सो 2 महीने, मतलब 2 महीने करना है, वो तो आदेश है गुरु जी का। बट अब वीजा नहीं है तो सारे पेपर्स वगैरह सब तैयार किए। और जैसे पहले टाइम पे बहुत मुश्किल होता था वीजा मिलना, और ऐसे पूरी इंटरव्यू होती थी प्रॉपरली, सुबह से जाके लाइन में लगो एंड ऑल दैट। तो जैसे हम लोग वहां जाके खड़े हुए, इमीडिएटली हमारे पेपर्स अंदर चले गए। और कोई ज्यादा वेटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। और हम लोग जैसे दिल्ली आते थे तो नेचुरली भोपाल से दिल्ली आते थे तो कहीं ना कहीं इन लॉज के यहाँ या मेरी फैमिली में किसी के यहाँ रुकते थे। तो जैसे ही पहुंचे वहां पर पेपर्स लेके, और जैसे अंकल की पहले एक इंटरव्यू हुई, और अंकल से भी जो भी क्वेश्चंस पूछे, अब वो वापस तो मेरे को आके बता नहीं पाए कि क्या पूछ रहे हैं या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही मैं गई वहां पे, उन्होंने सिवाय मेरे नाम के और कुछ नहीं पूछा। वेरीफाई करने के लिए जैसे जो भी क्वेश्चंस करते हैं, वो ही 2 क्वेश्चंस जो बेसिक होते हैं या 3 क्वेश्चन जो भी उन्होंने पूछे, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने पेपर में स्टैम्प किया और पास ऑन कर दिया। इतनी जल्दी ये काम हमारा गुरुजी ने कराया। और जब हम शुक्राना के लिए गुरुजी के पास पहुंचे, तो वो ऐसे स्माइल करते थे ना, जैसे ये थे बच्चियां ना खेले, कहते मैं आप पे मतलब एंजी कर लिया। सो हमारे लिए तो बड़ी दिन रात की टेंशन थी कि बच्चे के पास जाना होगा तो हमारे पास होना चाहिए वीजा। और जैसे कभी भी जरूरत हो, बच्चों को मिलने का मन करे, तो हमारे पास होना चाहिए। ये उनकी कृपा से ही हुआ है, आज हम यहाँ पर हैं। और अभी तक पूरी कोशिश होती है हमारी कि हर साल हम 2 महीने यहाँ लगाएं। आगे जैसे गुरु जी का आदेश होगा वैसे ही आगे हमारा जीवन भी चलेगा। तो गुरु जी देख 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 के ऐसा लगता था कि गुरु जी कैसे मेरी जिंदगी को कितना आसान बना रहे हैं। और यहाँ तक कि इतने कल्याण गुरु जी ने हमारे किए हैं, सिर्फ उसको दिखाया है कि ये मैं तेरा कल्याण किया है और ये मैं कर रहा हूँ, ये भी बताया। जब हम आ रहे थे, जैसे गुरु जी का आदेश हुआ कि तू दिल्ली आना है, तो उनको इतनी फिक्र लगी इस बात की, मतलब फिक्र कहते हैं या कि जो भी आदेश गुरु जी देते थे तो उसकी प्लानिंग भी पूरी उनकी ही होती थी। तो एकदम से बोले मेरे ब्रदर से कि ये दिल्ली आएगी तो कितने रहेगी। सो संगत जी, कितने रहेगी, उस टाइम क्या हमारे होश आवास होते थे कि हम गुरु जी को क्या बोले या क्या, वो ही बुलवाते थे आगे से। तो ब्रदर के मुंह से निकला कि इधर एक फ्लैट है दिल्ली सरिता विहार, चलो फिर हो गया। तब कैसे वो घर ब्लेस हुआ। पूरी लाइफ हमने कभी नहीं सोचा था भोपाल छोड़ने का, क्योंकि वहीं हमने सारा सेटल होने के लिए सारा सोच के रखा हुआ था। मतलब पुराना पीछे समझ लो, अब 30 साल पीछे चले जाओ, और लाइफ में प्लानिंग ही यही थी कि वहीं रहना है। तो उसके बाद में ये घर जो बहुत पहले से लेके रखा था, इसमें न बिजली न पानी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वहाँ ऐसे ताला लगा के रखा हुआ था। यहाँ तक कि टैप्स वगैरह भी नहीं थे कि इसमें तो नहीं रहना। बट जब उनकी आज्ञा हुई तो यहीं रहना है, कहाँ जाना है। उन्होंने उसी समय जैसे नेक्स्ट डे फिर एक और आज्ञा दी, तो उसके भी लिए हम काम कर रहे हैं, उस आज्ञा के लिए भी। तो जितनी जल्दी गुरु जी उस काम को भी कराएंगे। तो सरिता विहार का जो ब्लेसिंग्स था, जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे हमें बहुत सारी वहाँ शॉर्टकमिंग्स पता चली कि वहाँ पानी की क्वालिटी ऐसी है, ये है वो है। पर जो आज्ञा हो गई तो हो गई। सूटकेस लाए 2, पहुंच गए दिल्ली। अब एक एक करके काम करा रहे हैं, बिजली लगवा रहे हैं, पानी लगवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड संगत जी, यू कांट बिलीव, जब हम पहुंचे हैं, गुरुजी ने जब आदेश दिया, तो हम पहुंचे हैं 2005 की बात है। तो
उस समय पे अभी शायद पाइपलाइन में ही होगा ये कि यहाँ पानी की कैसी क्वालिटी उन्होंने सप्लाई करनी है, और विद इन 15 डेज वो पेपर साइन हो गए और सरिता विहार में गंगा वाटर आ गया। दिस वाज इन माय माइंड, और मेरी सोच से बाहर था कि ऐसी क्वालिटी ऑफ वाटर हमें मिलेगा। ये इतना बड़ा खुशी का एक साइन था कि हम रोज गुरु जी की, कहते हैं ना, रजा से प्योर वाटर में, प्योर हवा में, इतना ग्रीन है सरिता विहार, और उसमें गुरु जी ने हमें रखा। गुरु जी की ही रजा से जैसे हम लोग पहुंचे यहाँ पे, पूरा घर उस टाइम पे इमीडिएटली तो रेनोवेट नहीं कर पाए, बट बाद में फिर जब पूरी तरह शिफ्ट हुए तो रेनोवेट किया। वो भी उन्हीं की रजा से, एक एक चीज, एक एक खिड़की, एक एक दरवाजा उनकी रजा से। रोज शाम को गुरु जी के, कहते हैं ना, दरबार में जाने से पहले कहीं भी शॉपिंग कर रहे होते थे बाजार में या कहीं भी जाते थे, तो बस एग्जैक्ट टाइम पे 6:30 बजे, 6, साढ़े 6 के बाद गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती थी और हमें मंदिर ले जाती। गुरु जी का ब्लेस करने का इतना इतना शुक्राना, गुरु जी का साथ में रहने का इतना इतना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी की कृपा, इस घर में इतनी ब्लेसिंग्स अंकल ने बताई कि इतना बड़ा मिसहैप होते होते गुरु जी ने बचा लिया। गुरु जी कहते हैं कि आंधे रिया करो, बहुत सी संगत को बोलते हैं आंधे रिया करो। सो जब गुरु जी ने रिड्यूस किया, हफ्ते में एक बार आना है संगत का, दिल्ली वाली संगत को, तो हम लोग भोपाल से आते थे, तो हमने जैसे मन में ही अरदास करी कि गुरु जी ਅਸੀਂ ਤੇ 3, 4 या 5 दिन वास्ते आने आप, सो कैसे फिर एक ही दिन हम आपको, मतलब आपके दर्शन करेंगे। तो गुरु जी की, देखो क्या आदेश आई कि जड़े बाहरों आंदे हैं वो सारे दिन आ सकते। सो ये कृपा देखो कि हमने अगर 4 दिन है हम लोग दिल्ली में, या 5 दिन है, तो हम चारों पांचों दिन जिस जिस दिन भी आना चाहे आ सकते हैं। तो ये उनकी ही रजा थी कि वो कैसे हमारी अरदास सुनते हैं। आपने मन में सोचा और आपकी अरदास पूरी हुई। और जब हम वहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, तो उसके बाद सिंगला अंकल ने बोला, हुन ते तुसी दिल्ली आ गए हो, हुन ते हफ्ते च एक बार, जो आदेश हो गया गुरु जी का, हुन तुसी ना, जो मिल गई आज्ञा, है ना, जब तक बोले गुरु जी के हाँ। सो ये उनकी रजा है। वो भी हंस रहे थे बात सुन के, और हम भी, कि गुरु जी की जो कृपा है उसके आगे कुछ नहीं। गुरु जी की कृपा ही सर्वोत्तम है, वही है। सो गुरु जी का प्यार एक इस तरह से भी हमने देखा कि जब गुरु जी दर्शन देते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, आपको बात समझाते हैं, तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह समझाते हैं। जैसे मेरा कल्याण किया गुरु जी ने, मेरा जो एब्डोमेन में जो मेरी कैंसर थी उसको निकाला, वैसे ही एक, जैसे गुरु जी की ने महासमाधि ली, तो उसके बाद गुरु जी के बहुत बहुत दर्शन, मतलब हम लोग, अ, आप लोग शायद उस फील को या उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस समय से हम गुजरे हैं। बट जो गुरु जी के दर्शन से, और जो चीजें गुरु जी ने उस समय पे हमें दिखाई, वो तो अनएक्सप्लेनेबल, और उनको वर्ड्स में हम बिल्कुल शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो इतनी चीजें गुरु जी ने दिखाई, पर उसमें से जो कल्याण निकल के आया, वो वाली कल्याण मैं सुनाती हूँ। गुरु जी की जो, जिस दिन उन्होंने महासमाधि ली, उस दिन में रात को, मतलब अ, मेरी बहुत तबीयत खराब हुई। वर्चुअली मैं, जैसे कहते हैं, बिल्कुल वर्ज ऑफ गोइंग ऐसी फील हुई।
ये हाई फीवर और बेहद वोमिटिंग, और इतना ज्यादा बुरा हाल था कि हम मेरे को बैठना और सोना इम्पॉसिबल हो गया रात भर। तो पूरी रात ऐसे चलता रहा, और नेक्स्ट डे फिर जैसे उसी दिन द डे ऑफ गुरु जी महासमाधि पूर्णमासी थी, थर्सडे था। तो वो जो सत है वो गुरुजी ने किया, और जो कल्याण है जो गुरुजी ने किया, वो थ्रू आपके बच्चों के मैसेज आया या गुरुजी ने आदेश दिया, ये सब उन्होंने ही रूट डिसाइड किया। तो जब ये इतनी बुरी तबीयत, मेरी इतना तबीयत खराब हो गई, तो हर चीज अगले कितने दिन हमें होश नहीं था कि क्या करना। और ऑल ऑफ ए सडन बेटे का फोन आया कि ये कुछ नहीं चलेगा, आप यहाँ आ जाओ, बिकॉज वो भी देख रहा था कि हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं इन ऑल दैट। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, हम यूएसए आते हैं तो उससे पहले पूरा अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं। बट वो मेडिकल चेकअप नॉर्मली जो एक पैकेज होता है उसी को किया जाता है, उसी को कराते थे अब तब तक। बट उसने इंसिस्ट किया कि नहीं, जो पेरिफेरीज होती हैं, जो और चीजें होती हैं, वो टेस्ट भी कराने हैं। फिर उसने लिस्ट भेजी कि ये सारे टेस्ट कराने। सो ठीक है, बच्चों को भी हम मान लेते हैं बच्चों की बात कि टेस्ट ही तो कराने हैं, क्या बोल रहे हैं। तो हमने वो पूरे टेस्ट कराए जो जो बच्चों ने बोले थे। और जब वो टेस्ट कराए तो उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई, मेरे एलएफटी इतना बिगड़ा हुआ था, इतना खराब था कि डॉक्टर्स हैरान थे। जो स्पेशलिस्ट था अपोलो में लिवर के लिए, वो तो मतलब वर्चुअली इस बात से हैरान था कि ये आपको पता कैसे नहीं है कि ये इतनी बुरा रिपोर्ट है। पर देखो, मेहर थी गुरु जी की कि उससे पहले मेरा कल्याण कर दिया गुरु जी ने, कि उन्होंने पूरा अमृत अपने शरीर से मेरे ऊपर छिड़का। पूरा शरीर से, अपने शरीर से निकाल के मेरे ऊपर छिड़का। तो ये कितनी बड़ा इशू होगा या कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी जो गुरु जी मेरी ब्लेस कर रहे थे। सो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, और बायोप्सी हुई और वो सब हुआ, और डिसाइड हुआ कि जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है मेडिसिन का। तो वो उसको फॉलो किया उन्होंने। और वर्चुअली आई थिंक 15 डेज या 20 डेज हुए होंगे, जो इनिशियल जो भी इन्वेस्टिगेशंस और हैवी मेडिकेशन वो दे रहे थे। सो अंकल को अपना टूरिंग था उस टाइम पे, जॉब, तो जाना ही होता था। तो डॉक्टर्स ने यहाँ तक प्रेस्क्राइब करा कि एवरी 15 डेज आपको एक टेस्ट कराना है। वो भी मस्ट है ड्यूरिंग दैट मेडिसिन जो प्रोसीजर जो भी था। तो उसमें 15 दिन के बाद हर एक टेस्ट कराने के कोई रीजंस थे डॉक्टर्स के क्यों कराते थे, क्योंकि जो मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो डॉक्टर वाज शॉक कि मैं ऐसी दवाई के साथ किसी भी पेशेंट को इतना गोइंग अराउंड, इतना हेल्दी मैंने कभी नहीं देखा। एंड हिज क्वेश्चन वाज कि आपने क्या किया ताकि मैं बाकी लोगों को भी बताऊं कि ऐसे ये करें ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। सो वहां पे बैठ के मैंने गुरु जी का सत्संग किया उनके साथ, कि मैं कुछ ऐसा नहीं खास करती हूँ, एक्सेप्ट ठीक है जो आपने मेरे को डाइट का एक लिस्ट दिया है, वो डाइट लिस्ट फॉलो करते हैं। बट मैं बड़े मंदिर दर्शन करने जाती हूँ, लंगर प्रसाद वहां पे लेती हूँ। डॉक्टर्स ने बिल्कुल रिफ्यूज किया हुआ था कि कोई ऑयल का ड्रॉप नहीं लेना, कोई आपको मीठा नहीं खाना, किसी तरह का जैसे स्ट्रीट फूड या कहीं भी बाहर कहीं खाना नहीं खाना। बट जो गुरु जी की लंगर की महिमा है, जो लंगर हम गुरु जी का लेते हैं, जो वो प्रसाद लेते हैं, इज जस्ट लाइक योर मेडिसिन, जस्ट लाइक योर। अगर हम ये सोच के मैं जाती कि मेरे को डॉक्टर ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, तो सोचती ही रहती फिर।
जो सोच ही बाहर रखनी है तो प्रसाद ही लेना है, तो आपको समोसा प्रसाद मिल रहा है या ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिल रहा है, ये तो सोचने की बात, जो सोच रहे हुए हैं उनके लिए भी ये एक एक इंडिकेशन है कि ये सोचने की बात है, ये हमारी आंख बोल रही है, ये हमारी सोच बोल रही है। जब सोच ही नहीं रखनी तो प्रसाद ही हो गया ना। उसका एक कण भी, कोई भी चीज है, उसका एक कण भी आप जिह्वा पे रखें तो वो आपका अमृत है, वो आपके रोम रोम में जाके बसता है प्रसाद। जैसे ये सत्संग का प्रसाद है, या शब्द कीर्तन का प्रसाद है, या सत्संग में बैठने का प्रसाद। इतनी सच्ची और ऊंची सोच हम लेके गुरु जी के पास बैठे तो उनकी कृपा कितनी बरसेगी अंदर, कितनी बरसे। ऐसे ही गुरु जी हाथ पकड़ के जैसे चलाते हैं, तो एक सत्संग और मेरे को याद आ रहा है, यूएसए से रिलेटेड। आज बैठे हैं यूएसए में तो इसलिए यहीं से रिलेटेड आ रहा है। ये एक मेरा रूटीन बन गया था, क्योंकि थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का भी इशू था, लिवर का भी इशू था, सारे थे, तो वो सब वो कर रहे थे, सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो यूएसए आना था, तो मेरी एक रूटीन थी वहाँ की, हमें 6-7 किलोमीटर वॉक करती। बट यहाँ आने के बाद एक रीजंस होते हैं, पूरी रूटीन ही चेंज हो जाती है, उसके अकॉर्डिंगली आदमी चलता है, यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। सो नहीं हो पाया जाना वॉक के लिए, तो मेरे को ना थोड़ा हैवीनेस फील हुई चेस्ट में। सो वो हैवीनेस हो रही थी, बट ऐसा लगा कि ऐसा कुछ खास तो मैंने कुछ अलग चीज करी नहीं है, जैसे एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो ये क्या हो रहा है, और मेडिसिन भी चल रही थी कोलेस्ट्रॉल की। बट गुरु जी को पता था कि मेरे साथ क्या इशू होने वाला था या हो रहा था, या जो भी, वो यहाँ बैठे हुए भी देख रहे थे सब कुछ। सो गुरु जी के दर्शन हुए, और उस दर्शन में गुरु जी ने के हाथ में 6 इंच लंबा एक स्क्रू था। सो पहले दर्शन में तो वो देख के जैसे आदमी घबरा जाता है कि वो डॉक्टर की नाइफ देख लो तो लगता है ना कि जान निकल जाएगी, क्या होगा। बट दूसरा गुरु जी का जब स्वरूप देखा, या गुरु जी को देखा, तो ऐसा लगा कि जब गुरु जी हैं तो क्या हो जाने वाला है, सब सब अपने आप देख लेंगे। वो गुरु जी ने मेरे बैक साइड से, बीच में से, एट द प्लेस ऑफ हार्ट, वो पूरा स्क्रू अंदर डाल दिया और बाहर निकाल दिया। सो संगत जी, मेरी कोई भी इशू थी बॉडी से रिलेटेड, सिर्फ उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। एवरीथिंग ही शोड। अभी तक गुरु जी की इतनी मेहर है कि वो दिखा देते हैं कि मैं तेरा एक कल्याण कर रहा हूं, या ये किया मैंने। वो पल पल, पल पल कहते हैं ना, हर श्वास में, हर कण में वो समाए, तो सब कुछ गुरु जी दिखाते हैं। आके पता चला कि एवरीथिंग वाज गुड। आफ्टर दैट सब दोबारा जैसे आके टेस्ट वेस्ट कराते हैं या डॉक्टर से मिलते हैं कि क्या हो गया था। तो ये कृपा, चाहे हमारी शारीरिक है, चाहे हमारी सोच की है, वो ही करेक्ट करते हैं, वही करेक्ट करते हैं। और हमारी सोच के ऊपर एक बहुत बड़ा सत्संग अभी लेटेस्ट आने से पहले, जैसे हम सोच से भटकते हैं कई बार हमारी सोच, किसी की बात सुनी तो हम उधर चल पड़े या इधर चल पड़े। और बिल्कुल सीधी तीर चलो, सिद्धि गुरु जी दी चढ़ना दी, मौज लो, बस यही दिखाते हैं गुरु जी। बहुत डिस्टर्ब हो जाए आदमी जैसे, तो कहते हैं ना, सोच सही नहीं रहती जब बहुत डिस्टर्ब हो जाए। तो एक गलत तरीके का एक जैसे बोल निकल गया मुंह से, है ना, गलत शब्द निकले, इमीडिएटली गुरु जी के दर्शन हुए, और फट से डांट पिटी कि ये नहीं करना। चेक चेक ऑन मी ऑल द टाइम। सो करेक्ट किया अपने आप को कि नहीं, ये गलत है, ये सोचना भी नहीं है हमने।
और नेक्स्ट डे फिर से दर्शन गुरुजी ने दिए, एंड वो उतना ही प्यार, गाल पकड़ के और पूरी उतना ही प्यार करके, या अब ठीक है ना? सो इट्स अ काइंड ऑफ वन टू वन कनेक्शन विच वी हैव टू फॉर्म। और जहां आप दूसरी तरफ की सोचें सोचते हैं, तो आपका ध्यान जो है गुरु जी की तरफ से हट जाता है। अब जब गुरु जी की तरफ ध्यान है, या उन्हीं के ही चरण मन में है, या उन्हीं के चरण आपके रोम रोम में बसते हैं, या उन्हीं की सोच बसती है, तो ये सोचे डालनी क्यों है? ये तो दुनिया की चीजें हैं जो जो हम कर रहे हैं। तो ना, गुरु ही का मानदा, गुरु जी के शब्द है ना, कि गुरु ही का मानदा है। अब अंकल कहीं कहीं भी टूर पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम तो नहीं पहुंच सकते। कई बार गुरुजी दिखाते भी हैं कि हाँ, ए होने वाला ਉਹਦੇ ਨਾਲ, या इस तरह मैं कल्याण करने वाला, तो ये भी चीजें दिखा देते हैं। पर जब आप उस बोट पे होते हो, तो क्या होना है या क्या करना है गुरुजी ने, कि उन पे छोड़ा हुआ है। हमने कोई कोई कहते हैं ना, हम चाहें या मैं चाहूं कि मेरे को दर्शन हो, या मैं चाहूं गुरुजी ऐसे कल्याण कर, नो वे। मुझे जो सबसे बढ़िया है वो आप करो, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वो करो। जब कम्युनिकेट करते हैं गुरुजी, जब आप ध्यान में बैठे होते हैं, जब आपको बता रहे होते हैं, तो दुनिया की बातें अगर दिमाग में चल रही हैं, तो कहाँ से गुरुजी हमें सुनाई देंगे? है ना? बात तो गुरुजी कर रहे हैं, मगर सुनाई कैसे देंगे? सुनाई तो तभी देंगे ना, कि दुनिया से हम कान वान बंद करके या ध्यान हटा लें, तभी गुरुजी सुनाई देंगे कि वो क्या कह रहे हैं, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। जो सही है वो करवाना चाहते हैं। आपके मन की सोच जब आपने चलाई, तो गलती करेंगे ही हम। तो पांडा साफ रखना है, गुरुजी ने जब बोला कि हमें पांडा साफ रखना है, तो पांडा साफ जैसे मैं घुसी, तो पांडा तो गंदा होया। सो गुरुजी के पास जब हम जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, घर पे बैठे या बड़े मंदिर जाएं, कहीं भी आप सत्संग में जाएं, तो एक चीज तो पक्का, गुरुजी से क्षमा मांगे कि हमने बहुत भूलें करी होंगी। एक सत्संग से दूसरे सत्संग, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, कितनी जगह आप हजारों सत्संग अटेंड कर लें, जब तक हम अपने अंदर गुरु जी को बिठा के और सीधे सच्चे सुच्चे नहीं रहेंगे, तब तक कितने भी सत्संग करें, कहाँ से भांडा साफ होगा? बैठने से सत्संग, सत्संग में बैठने से, हजारों लोग बैठे होते हैं सत्संग में, गुरु जी की कृपा हजारों पे आती है, हजारों पे। बट जब मन में भाव उतना सच्चा सच्चा होगा, तभी बैठती है कृपा अंदर, नहीं तो साइड से निकल जाती है। तो फ्रेग्रेंस आती है, कितना हमें कल्याण की जरूरत है, ये भी गुरुजी, किस टाइम का कल्याण की जरूरत है, ये भी गुरुजी ही करते हैं, उन्हीं को पता है, तभी फ्रेग्रेंस आती है। आप कहीं भी बैठे होते हैं, कभी गुरुजी के इतने खुले, कहते हैं ना, इतनी प्योर फ्रेग्रेंस आपके साथ चल रही होती है। जैसे ही बेटे की शादी थी, आई एम होप आई एम नॉट क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ टाइम, ऐसे ही बेटे की शादी पे छोटा शॉर्ट में करके भी सुना सकते हैं इसको। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि घर के अंदर जगह जगह पे, वो जो फोटोग्राफर था जो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है यहाँ पे कैलिफोर्निया में, वो संगत चीमा अंकल हैं। तो वो पिक्चर्स खींच रहे थे, तो उनको जैसे नॉर्मली पिक्चर्स खींचते होंगे हर एक सत्संग में, तो उनको कुछ दिखाई देता होगा। बोले आंटी, गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस है इस सत्संग के अंदर, क्योंकि दिल्ली से काफी पुरानी संगत भी आई हुई थी वहां से, तो इतनी फ्रेग्रेंस है इस सत्संग में, मगर अगर मैं पिक्चर खींच रहा हूँ, तो मेरे को कहीं ऐसी कोई चीज दिख नहीं रहा कि गुरु जी कहाँ बैठे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, या क्या, मतलब जैसे एक सोच होती है ना हमारी, कि हमें दिख जाए गुरु जी कैसे कैसे तो भी दिख जाए। सो संगत जी, मैं तो शादी के बाद, जब सब हो गया, महीने के बाद घर चली गई, वहां इंडिया पहुंची तो अंकल का मैसेज आया कि आंटी, ये आपके घर में, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला कि ये आपके घर में देखो गुरुजी इस चेयर पे बैठे हैं,
और पूरी पिक्चर बेटे के घर के पीछे जो रिफ्लेक्शन उसके अंदर आ रहा था उनका गुरुजी का, एक मिरर बहुत ग्लास बहुत बड़ा सा लगा हुआ था, पूरा स्लाइडिंग ग्लास। सो उसके ऊपर गुरुजी आसन वो चेयर के ऊपर एक चेयर पे बैठे हुए थे। सो आई वाज शॉक कि ये तो मेरे बेटे का घर है, और इसमें ये किसने फेसबुक पे डाला। फिर अंकल को मैंने मैसेज डाला कि ऑफ कोर्स अंकल, ये वही वाला सत्संग है शादी वाला, जिसमें गुरुजी की इतनी कृपा हुई थी कि वो संगत को गेट भी खोल रहे थे, जैसे नंबर पंच करना पड़ता था एंट्री गेट के लिए, और उनकी गाड़ियां भी पार्क कर रहे थे। क्योंकि ऐसा कोई वाइट कपड़ों में हमारे यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो गाड़ी पार्क करने के लिए वो चाबी ले। वो गुरुजी ही थे जो अम, बहुत सी संगत की गाड़ियां पार्क करने के लिए उन्होंने चाबी लेके, और उनकी चाबी वापस कैसे आई ये भी नहीं हमें पता। वो तो रात को सबसे लास्ट में गई आंटी, वो, क्योंकि उनकी मदर ने ही इंडिया में जो चीफ ऑफ एयर नेवी स्टाफ उनकी डॉटर थी। तो उन्होंने जब सत्संग किया तब मुझे याद आया कि ये सत्संग भी उसी सत्संग के दौरान हुआ था। तो ये इतनी मेहर गुरुजी कहते ना हम पे, जो संगत आई है वो तो ब्लेस्ड है ही है। किस सत्संग में, किस घड़ी पे, किस पल में गुरुजी ब्लेस करेंगे, किस सोल को ब्लेस करेंगे, किस सोल की उस दिन कहते हैं ना ब्लेसिंग्स का टाइम है, वो घड़ी ही गुरुजी डिसाइड करते हैं। वो पल भी गुरुजी पे छोड़ते हैं तो वही डिसाइड करेंगे, वही बेस्ट पल है। जब जब गुरुजी पे जैसे कहते हैं ना गुरुजी का कोई मैसेज हो, सत्संग हो या कोई भी चीज हो, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस लेके अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। जो संगत हमें मिलती है अपनी सोच से नहीं मिलती, वो संगत भी गुरुजी की ही बनाई हुई है, जो जिनके साथ में, जिनकी सोच के साथ में हमने जुड़ना है, और उसको बहुत ही ऊंची दर्जा देते हैं गुरुजी कि हमारी सोल्स को किन सोल्स के साथ जोड़ के आगे बढ़ाना है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए बहुत बड़ी माफी, कि हम हमारे मुख से भी कभी कोई गलत चीज ना निकले। ऐसी कृपा हम पे बरसाना। बहुत बहुत शुक्राना अंकल, जो सत्संग करने करवाने या मौका देने। सो बहुत बहुत शुक्राना सबका जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम, आपके डिवाइन भावपूर्ण संगत शेयरिंग के लिए। सुरेंद्र मखीजा अंकल, पूनम मखीजा आंटी, गुरु महाराज की कृपा भाई, हम सब पर बने रहे। जी अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी महाराज का अंकल, अनंतम अनंतम। अब जय संगत, गुरु। जय गुरु। जय गुरु जी। अब संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज।